अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हम ब्रॉयलर की फ़ीड कैसे बनाते हैं, उसका क्या फार्मूला है और ये किन स्टेप्स में बनती है और आप घर पे कैसे फ़ीड बना सकते हैं। जैसे कि आजकल जो फ़ीड की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, तो उससे बचने के लिए आप महंगी फ़ीस है जान छुड़ाने के लिए आप अपनी फ़ीड बनाएं, जिससे क्या होगा कि जो आपकी बर्ड की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होती जाएंगी और जो आपका बर्ड है वो वेट गेन भी अच्छा करेगा और आपको इजी फार्मिंग मतलब कि थोड़े पैसे में आप फार्मिंग कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि फ़ीड हम कैसे बना सकते हैं एक ब्रॉयलर की। तो इसमें हम जो सबसे पहले बात आती है, जब हम फ़ीड बनाने लगते हैं तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट को देखते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट ये है कि आपने बर्ड को कौन सी फ़ीड देनी है। तो इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि स्टार्टर फ़ीड, जो स्टार्टर फ़ीड होती है, इसको हम कहते हैं कि स्टार्टर फीड के अंदर जो प्रोटीन होती है वो हाई होती है और एनर्जी कम होती है थोड़ी सी। तो इस पे जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम देखेंगे सबसे पहले कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। फिर उसके बाद हम फीड को फार्मूलेट करेंगे और आप इजीली इस स्टेप्स में आप अपनी फीड घर पे बना सकते हैं। तो अपने बर्ड्स के लिए, अपने शेड के लिए अपनी फीड बना सकते हैं। मेड फीड जो फीड बनाई जाती है रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बनाई जाती है। जैसे कि जो बर्ड ब्रॉयलर का अगर इसके 3 फेज़ होते हैं, जैसे कि हम स्टार्टर फेज़ है, ग्रोअर या फिनिशर है, तो इसमें इनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट और जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो और होती है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम जो स्टार्टर फीड है, जैसे कि मैंने बताया कि हम स्टार्टर फीड के बारे में आज फार्मूलेशन करेंगे कि स्टार्टर फीड की फार्मूलेशन कैसे होती है। तो उसको हम जो स्टार्टर फीड होती है वो पहले ब्रॉयलर को पहले 10 दिन तक देते हैं। 10 से 11 दिन तक हम उसे ब्रॉयलर फीड को स्टार्टर फीड देते हैं। अच्छा, इसके न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड, जैसे कि अब कॉब की बात कर लें तो कॉब के जो न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ और है। और हब्बर्ड, आर्बेकर और जो जितने भी दूसरे कंपनीज़ हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज है। तो हम आज कॉब के स्टैंडर्ड्स को देखते हैं कि इसमें क्या किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। जैसे क्रूड प्रोटीन है, मेटाबोलाइज एनर्जी, लाइसिन, मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, आर्जिनिन, वैलिन और आइसोल्यूसिन, ये कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम, लिनोलोइक एसिड, ये जितनी भी हैं इनकी रिक्वायरमेंट जो बर्ड को कहते हैं कि स्टार्टर फीड में होनी चाहिए। अगर क्रूड प्रोटीन की बात करें परसेंटेज में तो 21 से 22% जो फीड में होनी चाहिए, जो स्टार्टर फीड है जो आपने 10 दिन तक देनी है। और मेटाबोलाइज एनर्जी वो कहता है कि अगर किलो कैलोरीज़ में बात करें तो 2975 किलो कैलोरीज़ वो कहता है कि हमें इसको रिक्वायरमेंट है। और लाइसिन 1.22, मिथियोनिन 0.46 और ट्रिप्टोफैन 0.20। और इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि इसको कैसे फार्मूलेट करना है। ये तो थे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उनकी के जो कॉब वाले स्टैंडर्ड्स हैं उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो इसमें देखनी चीज़ें, अभी हमने एक इसमें स्टैंडर्ड में देखा कि उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं तो इसमें बहुत चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, लेकिन हमने क्या करना है कि सम इसमें से कुछ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कुछ ऐसी हैं जो कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें हम उसकी भी रिक्वायरमेंट का ख्याल रखेंगे और उसको भी पूरा करेंगे जो लेस इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर हम एनर्जी या प्रोटीन को चेंज कर दें तो उसकी सारी फीड और आपके कह सकते हैं कि जो FCR है या ब्रॉयलर की जो हेल्थ है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। इस तरीके से जैसे अगर हम कोई माइनर जिनको मिनरल्स होते हैं या छोटी मिकदार में जो होते हैं उनकी अगर आगे पीछे थोड़ी बहुत वैल्यू हो जाए तो उसका इतना इफेक्ट नहीं आता है। लार्ज कंपनीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं कि उनके पास स्टैंडर्ड्स होते हैं और फैसिलिटीज़ होती हैं, उनके पास एडवांस लेवल की लैब्स होती हैं। जब वो इंग्रेडिएंट को परचेज़ करते हैं तो तब वो इंग्रेडिएंट को परचेज़ करने के बाद वो क्या करते हैं कि उनको एनालाइज़ करते हैं, उनके जो न्यूट्रिशन प्रोफाइल को चेक करते हैं, फिर वो जाके अपनी फीड बनाते हैं। तो इसमें मैं आपको एक बताऊंगा एक एवरेज जो हम इंग्रेडिएंट लेंगे उनकी जो एवरेज न्यूट्रिशनल प्रोफाइल होती है वो उसके ज़रिए हम फीड की फार्मूलेशन करेंगे। इसमें हम 8 फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, मतलब कि 8 ऐसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे। 8 ऐसे इंग्रेडिएंट्स से हम फीड को कैलकुलेट करेंगे जिनके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है। तो इनको अगर एक को भी निकाल दिया जाए तो हमारी फीड मुकम्मल नहीं होगी। तो इनमें से 8 फैक्टर वो कौन से हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, जो कभी भी चेंज नहीं हो सकते। मतलब कि इसको हम ज़्यादा चेंज करेंगे तो हमारे बर्ड की हेल्थ, FCR और उसकी जो जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी और हमें लॉस भी हो सकता है।
सकता, क्योंकि वेट गेन नहीं होगा तो हमें सीधा सीधा लॉस होगा। और अगर इनमें से चेंज होगी तो फीड बैलेंस नहीं होगी। बैलेंस फीड का मतलब क्या होता है कि उसमें एनर्जी भी पूरी हो और प्रोटीन भी पूरी हो और जितनी भी रिक्वायरमेंट दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा होना चाहिए, वो बैलेंस फीड कहलाती है। अब बैलेंस फीड हम बनाने के लिए हमें कौन सा फार्मूला चाहिए, ये अगर देखें अब कोई भी इंग्रेडिएंट उनको मिक्स कर दे तो हमें उनका अगर न्यूट्रिशनल प्रोफाइल ही नहीं पता कि इनको क्या मिक्स कर रहे हैं, इसमें इसको कैसे चेक करना है। अच्छा, अगर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको सिलेक्शन कैसे करते हैं वो मैं अगली वीडियो में या इससे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम इंग्रेडिएंट को सिलेक्शन कैसे करते हैं। अभी मैं उसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल दिखाता हूँ आपको कि न्यूट्रिशनल प्रोफाइल में क्या आता है कि जो कॉर्न है उसकी ड्राई मैटर उसमें 89% होता है, मेटाबोलाइज एनर्जी 3200 किलो कैलोरीज होती है, और जो क्रूड प्रोटीन और 9% होती है, ईथर एक्सट्रैक्ट ऐश, और इसी तरह लाइसिन 0.26 होता है और सिस्टीन 0.18 होता है, और इसके साथ जो सोडियम होता है 0.01% होता है। और जो हमें इन रिक्वायरमेंट है जिनकी हमें अशद ज़रूरत है वो हम जो मेन है वो देख लेते हैं। इसी तरह सोयाबीन है या दूसरा ओट्स हैं, मिलेट्स हैं, ये हम इनकी जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है एक मैंने बनाई हुई जो पहले से मेरे पास मौजूद है वो आपको मैं शो कर रहा हूँ। जैसे कि मैथ्योनिन है, उसमें क्या होता है कि 100% मैथ्योनिन होगी, और जो लाइमस्टोन है उसमें 99% ऐश होती है, और उसमें जो लाइमस्टोन होता है उसके अंदर 38% कैल्शियम होती है। जो रिक्वायरमेंट है बर्ड को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, फास्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है। जो DCP डाई कैल्शियम फास्फेट है उसमें 18.5% फास्फोरस भी होती है और 21.5% कैल्शियम भी होती है। तो सबसे पहले हम जो 8 फैक्टर मैंने बताए हैं कि हमने क्या बनाने हैं और कितनी बनानी है फीड। तो सबसे पहले है प्रोटीन जो है 21% होनी चाहिए कि अपन जो स्टार्टर फीड है इसके अंदर प्रोटीन 21% होनी चाहिए जो हम स्टार्टर बर्ड को देते हैं। और जो एनर्जी है वो हमारे पास 3125 किलो कैलोरीज पर केजी के हिसाब से हम देखेंगे कि इसको कैसे हमने बैलेंस करना है। और कैल्शियम को हमने 0.9% तक लेके आना अपनी फीड के अंदर ताकि जो बर्ड की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। और फॉस्फोरस जो है वो 0.42% होनी चाहिए फीड के अंदर, और सोडियम 0.18% होना चाहिए, और जो क्लोराइड है वो 0.18% होना चाहिए, और मैथ्योनिन जो है वो 0.58% होनी चाहिए। लाइसिन 1.25% जो रिक्वायर्ड है ये स्टार्टर फीड के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद आपने फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने कैलकुलेट करना है प्रोटीन को। किसी जगह से तो अपने स्टार्ट करना ही करना है, चाहे हम एनर्जी से स्टार्ट कर लें, एनर्जी को पहले बैलेंस कर लें, फिर प्रोटीन को कर लें, फिर दूसरी चीज़ें को कर लें। लेकिन हम इधर क्या करेंगे कि प्रोटीन को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले प्रोटीन को बैलेंस कर लिया, मतलब 21% हमें जो चाहिए अगर उसको बैलेंस कर लिया तो उसके बाद हम दूसरी एनर्जी और दूसरी चीज़ों को भी बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेशन हम इसकी करेंगे कि 1 टन के हिसाब से करेंगे कि जो 1000 kg है उनके लिए हम इंग्रेडिएंट की कैलकुलेशन करेंगे कि जितने भी इंग्रेडिएंट हम कैलकुलेट करेंगे वो 1000 kg के लिए होंगे। इसमें से जो 50 kg है वो हम एक साइड पे रख लेंगे, स्लैग उसको रिमेनिंग्स में रख लेंगे ताकि जो हम बाद में प्रीमिक्सेस हैं या एडिटिव्स हैं फीड के या दूसरे मिनरल्स हैं या एसिडिफायर्स हैं उसको हम साइड पर रख लेंगे। जैसे कि 50,000 kg है उसमें से 50 kg निकल गया तो बाकी हमारे पास आ गया 950 kg। 950 kg को हम एक फीड की फॉर्मुलेशन करेंगे। इसमें क्या होता है कि 21% हमें क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, और इसका अगर हमें 1000 kg का 21% निकालें तो वो हमारे पास 210 kg आता है कि हमें 210 kg 1000 kg में से प्रोटीन चाहिए। और फर्स्ट वी इंक्लूड 4% MBM मीट एंड बोन मील है विच बिकम 20 kg। अगर 4% उसका निकालें हम 1000 kg का तो वो हमारे पास बन जाता है 20 kg, मतलब 20 kg हमारे पास हो गया। टोटल हमने कितनी प्रोटीन निकालनी थी, इसमें जो प्रोटीन है वो 4% के हिसाब से हमें इसका पहले मैंने डिस्कस किया, जैसे ऊपर मैंने बताया कि इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल क्या है उस हिसाब से हम इसको 4% ऐड करते हैं तो वो 20% 20 kg बन जाएगा।
अब टोटल हमें कितना चाहिए था, 210 केजी चाहिए था। उसमें से हमने 20 केजी MBM डाल दिया है, तो बाकी हमारे पास 190 केजी बच गया। मतलब 190 केजी और प्रोटीन चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि अब हमारे पास कितनी फीड बच गई है। अब आपने क्या करना है कि हमारे पास कितनी फीड बच गई है। जैसे कि 50 जो केजी था वो हमने पहले निकाल लिया है, ताकि हम जो फीड की फार्मूलेशन है वो हम इजी कर सकें, और बाद में जो प्रीमिक्सेस ऐड करने उनसे जो फीड का जो कॉस्ट है या उसके जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा ना हो जाए। तो उसके लिए हमने 50 केजी रखा हुआ, 40 केजी हमारे जो थे रिमेनिंग्स थी, उसमें से टोटल हमारे पास क्या आ गया कि हमारे पास कितना 910 केजी, बाकी हमारे पास 910 केजी आ गई है। 910 केजी हमने। अच्छा, अब इसको क्या करना, पियर्सन मेथड के ज़रिए हम क्या करते हैं कि कैलकुलेट करेंगे कि बाकी 2 मिनरल्स हमने इसमें जो इंग्रेडिएंट हैं वो कितने डालने हैं। पियर्सन स्क्वायर मेथड के ज़रिए हमने जो कैलकुलेट करनी है रिमेनिंग पीसी, वो हमारे कितनी है 910 केजी है टोटल इंग्रेडिएंट है, और उनमें जो क्रूड प्रोटीन है वो 190 केजी हमें चाहिए। और इसमें अगर हम परसेंटेज की बात करें तो वो 190 को हम अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइडेड कर दें 910 से, मतलब 10 केजी है जो हमारे पास, उस पर तकसीम कर दें तो हमारे पास 20.80% आ जाएगी फीड के। अगर हम 190 केजी में इसमें प्रोटीन डालते हैं तो हमारे पास इतनी जो परसेंटेज के अंदर प्रोटीन है वो आ जाएगी। जैसे कि हमें क्रूड प्रोटीन फिर कितनी रिक्वायरमेंट है, CP हमें कितनी चाहिए 20.88, मतलब 20.88%। इसके लिए हम आगे इसमें ऐड करेंगे कॉर्न और दूसरा सोयाबीन। कॉर्न और सोयाबीन किस प्रोपोर्शन से ऐड करेंगे वो पियर्सन स्क्वायर मेथड के ज़रिए हम करेंगे कि 9% को हमने क्या करना है कि इसमें से जो सोयाबीन है उसमें से हम क्रूड प्रोटीन 20.88 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27.12 केजी कॉर्न। 27.12 केजी हमने कॉर्न यूज़ करनी है, और अगर हम 9% को इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 11.88 केजी। इसमें हमने सोयाबीन ऐड करना है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें 27.12 को और 11.88 को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास 39 केजी आ जाएगा। 39 केजी। अब हमने क्या करना है कि कैलकुलेशन करनी है प्रोटीन की, तो इस हिसाब से इसी रेशियो के हिसाब से हम कॉर्न को इंक्लूड करेंगे। इनका इंक्लूजन लेवल देखेंगे कि उसको कैसे हम 910 केजी बनाएं कि उसके अंदर जो प्रोटीन है वो भी बैलेंस रहे और जो उसकी क्वांटिटी भी चेंज ना हो। तो सोए में हम जैसे कि अगर हम बात करें कि उसी प्रपोर्शन से 27 के प्रमोशन से हमने कॉर्न को ऐड करना है और 11 के प्रमोशन से हमने सोयाबीन को ऐड करना है। तो कॉर्न की जो प्रमोशन बनती है, जो इसकी क्वांटिटी बनती है, जो पीछे हमने कैलकुलेट की है 27.12 आइए इसको हम टोटल केजी जितनी हमें रिक्वायर्ड है, बाकी 910 केजी बनते थे, उसको हमने 39 टोटल कितनी थी हमारे जो उसका आंसर आया था वो 39 था, उस पर डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया है कि 632.8 केजी हमें कॉर्न चाहिए। ये आपने माइंड में रखना है कि 632.8 केजी हमें कॉर्न चाहिए। और जो सोयाबीन है हमारे पास वो 11.88 था, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 910 से, और 39 जो हमने पियर्सन स्क्वायर मेथड से चेक किया था और जो उसका प्रमोशन बनता था वो 39 पे उसे तकसीम करना है तो वो आ जाएगा 277.2 केजी। 277.2 केजी हमारे पास सोयाबीन हमें चाहिए। प्रोटीन हैज़ बीन कैलकुलेटेड। अगर हम इतनी प्रमोशन में डालेंगे तो जो हमारी प्रोटीन है वो कैलकुलेट हो चुकी है कि अब हमारे पास अगर इतने प्रमोशन में डाल देंगे तो इसमें हमारी जो प्रोटीन होगी वो 20.88% हमारे जो राशन के अंदर है वो प्रोटीन आ जाएगी। जैसे कि MBM में हमने क्या किया 40 केजी उसको ऐड किया है और उसमें 50% जो प्रोटीन होती है तो वो कितना बनता है 20 केजी। और अगर कॉर्न को कैलकुलेट के 632 केजी में आपने अगर हमने उसको 9% के हिसाब से किया तो वो 56.95
kg बन जाएगा। और अगर सोयाबीन को हमने 277 kg है एट द रेट ऑफ 48%, हमने पहले न्यूट्रिशनल इसकी वैल्यू पढ़ी है कि 48% इसमें सोए में प्रोटीन होती है, 9% उसमें कॉर्न में होती है और एमबीएम में 50% प्रोटीन होती है। तो इस हिसाब से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो इससे से हमारी जो प्रोटीन है वो कैलकुलेट होगी। पहला स्टेप हमारा प्रॉपर हो गया है कि हमारे पास इतनी, जो उसको पूरा करने के लिए हमने प्रोटीन को पूरा करने के लिए इतनी क्वांटिटी सोयाबीन की, कॉर्न की और एमबीएम की डाली है। उसके बाद सेकंड जो स्टेप होता है वो हमारे पास होता है कि हमने एनर्जी को बैलेंस करना है। पहला स्टेप हमने प्रोटीन को किया, दूसरा हम एनर्जी को बैलेंस करना है। हमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो 3125 है और जो प्रोटीन है वो 21% है। तो इनका जो प्रमोशन होता है ये तकरीबन लगभग 149 होना चाहिए। अगर 150 हो जाए या 151 हो जाए तो ये भी कोई मसला नहीं है। तो मतलब ये कम नहीं होना चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए कि जितना 1.49 है, 149 में होना चाहिए। तो हमारा जो कितना आ रहा है 148.8 आ रहा है। जो प्रोटीन एनर्जी प्रोटीन रेशो है वो 149% होनी चाहिए। अब कॉर्न हमने कितनी यूज़ की है 632.8 kg, सोया हमने कितना यूज़ किया है 277.2 और एमबीएम कितना यूज़ किया है 40 kg हमने यूज़ किया। तो इसमें हम एनर्जी की परसेंटेज को देखेंगे। अब जो कॉर्न के अंदर अगर हम देखूं, पहले हमने किलो कैलोरीज पर केजी कैलकुलेट किया, अब हम 1000 kg कर लें तो हम इसमें किसमें मेगा कैलोरीज में इसे कैलकुलेट करेंगे कि कॉर्न के अंदर मेगा कैलोरीज 3.33 होती हैं और सोए के अंदर 2.55 किलो कैलोरीज होती हैं और जो एमबीएम है उसमें 2.65 मेगा कैलोरीज होती हैं। तो अगर हम कॉर्न की बात करें तो इससे हमें कितनी एनर्जी हासिल हुई है, अगर हम हमने ऐड किया है 632.8 kg, हमने क्या किया कि उसको ऐड किया है इतने kg 100,000 में से, और उसमें से हमें प्रोटीन मेगा कैलोरीज में कितनी मिली है 3.33। तो हमारे पास टोटल कितनी होगी 2109.2 मेगा कैलोरीज होगी। और सोए की बात करें तो सोए में हमारे पास क्या आ जाता है कि 272.2 kg हमने उसको सोयाबीन की क्वांटिटी जो 1000 में हमने कैलकुलेट की है, उसको अगर हम जितनी सोए से हमें एनर्जी हासिल हुई है जैसे कि 2.55 है तो ये हासिल हुई, तो ये हमारे पास बन जाता है कोई 706.86 किलो मेगा कैलोरीज बन जाती है। और अगर एमबीएम की बात की जाए तो इसमें 40 kg हमने यूज़ किया है और इसमें जो एनर्जी होती है वो 2.65 होती है, तो ये तकरीबन बन जाती है 106 मेगा कैलोरीज बन जाती है। अगर इन सब को हम टोटल करें 2107.2 को, 706.86 को और 106 मेगा किलो कैलोरीज को हम बात करें तो वो हमारे पास बन जाता है 2920 मेगा कैलोरीज बन जाती हैं। लेकिन हमें रिक्वायर कितनी है 3125 जो कैलोरीज हैं वो हमें रिक्वायर्ड है। तो 3100 इसको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं कि फैट्स को यूज़ करते हैं, ऑयल को यूज़ करते हैं। मोस्टली जो ऑयल यूज़ होता है वो तकरीबन सोयाबीन ऑयल होता है। ऑयल के अंदर जो 8.8 मेगा कैलोरीज एनर्जी होती है, लेकिन हमें कितनी रिक्वायर है 205। अब 8.8 मेगा कैलोरीज तो ऑयल में मौजूद है, लेकिन हमें रिक्वायर कितनी है 205 मेगा कैलोरीज हमें रिक्वायर्ड है, जो हमें चाहिए स्टार्टर फीड को बनाने के लिए। वो 205 को अगर हम तकसीम कर देंगे 8.88 से तो वो हमारे पास 23.29 kg आ जाएगा कि हमें चाहिए 205 थी और 8.8 किलो कैलोरीज हमारे पास ऑयल के अंदर मौजूद हैं। 1 किलो का ऑयल हो तो हमारे पास इतने उसमें से निकलते हैं। तो हमें उसको 205 बनाने के लिए क्या करेंगे कि उसको तकसीम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23.29 kg हमें ऑयल रिक्वायर्ड है। ये हम डाल देंगे फीड के अंदर ताकि जो हमारी जो एनर्जी है वो बैलेंस हो जाए। एनर्जी अब देखें, पहले स्टेप में प्रोटीन को कैलकुलेट कर लिया, अब हमारे पास एनर्जी को भी कैलकुलेट हो गया। टोटल 2 चीज़ें होगी हमारे पास, एनर्जी भी कैलकुलेट होगी और प्रोटीन भी कैलकुलेट होगी और वो बैलेंस हो गई है कि इतने हम चीज़ें डालेंगे तो हमारे पास इतनी एनर्जी हो जाएगी अगर और प्रोटीन होगी। और तीसरा स्टेप क्या होता है कि हमने उसमें फास्फोरस को ऐड करना है। फास्फोरस को हम किस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि जब फास्फोरस जैसे हम, चलो ठीक है, पहले हम न्यूट्रिशन वैल्यू पढ़ी है पीछे हमने कॉर्न की कि उसमें कितने %
फास्फोरस होती है, कितने परसेंट जो एनर्जी होती है मेटाबॉलिज्म। तो इसमें देखते हैं कि हमने फास्फोरस की परसेंटेज जो कॉर्न के अंदर वो कितनी होती है। अगर फास्फोरस की बात की जाए तो वो कॉर्न के अंदर 0.13% होती है और सोयाबीन के अंदर 0.37 होती है और एमबीएम के अंदर 4% तक फास्फोरस मौजूद होती है। तो जो हमने पहले यूज़ किया है, मतलब जितनी केजी हमने पहले यूज़ कर चुके हैं, तो उससे हमें कितनी फास्फोरस मिली है और हम इसको और कितनी और एडिशनल कितनी डालेंगे। तो हम अगर एमबीएम की बात की जाए तो 40 केजी हमने यूज़ किया है और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1.6 केजी आ जाएगा कि हमारे पास 1.6 केजी फास्फोरस पहले से मौजूद है। ये अगर एमबीएम से जो हमें हासिल हुई है 1000 केजी में से, 1000 केजी में। और कॉर्न से हमने 632.8 केजी यूज़ किया है और उसको हमने उसके अंदर जो फास्फोरस होती है वो 0.13% होती है और उसको हमने 100 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 0.822 केजी आ गया। ये 0.822 केजी क्या है कि हमारे पास कॉर्न से फास्फोरस आई है। और सोए से हमारे कितनी आई, 277 केजी हमने यूज़ किया है और उसमें से सोए के अंदर 0.37% मौजूद होती है और उसे 100 पे हमने डिवाइड किया था 1.02 केजी हमें आ गई। टोटल अगर हम इनको सम करें 1.6 केजी को, 0.822 केजी को, 1.02 केजी को, तो हमारे पास बनता है 3.442 केजी बनता है। तो लेकिन हमें रिक्वायरमेंट कितने 4.2 केजी है और जो बाकी जो बच गया अगर इन दोनों को माइनस कर दें, टोटल जो हमारे पास हुआ है और जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उनको माइनस करें तो 0.78 केजी ये बनता है। तो 78 केजी को पूरा करने के लिए 0.78 केजी जो हमारे पास बच गया फास्फोरस का, इसको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं कि DCP यूज़ करते हैं, डाई कैल्शियम फास्फेट। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो DCP होता है इसके अंदर 21% तक कैल्शियम मौजूद होती है और 20% इसमें फास्फोरस मौजूद होती है। तो अगर हम बात करें 0.76 की तो इस पर 0.2 पे डिवाइड कर, अब हमें कि 20% इसके अंदर फास्फोरस मौजूद है और हमें चाहिए कितनी 0.76। अगर इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.8 केजी हमें फास्फोरस चाहिए। अगर हम 3.8 केजी DCP 1000 केजी के अंदर डाल दें तो हमारी जो फास्फोरस की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी आ जाएगी। अब 3 चीज़ें पूरी हो गई हैं हमारे पास, प्रोटीन भी बैलेंस हो गई, एनर्जी भी बैलेंस हो गई है और फास्फोरस भी हमारे पास बैलेंस हो चुकी है। इसके अंदर हम फाइटेट यूज़ कर सकते हैं। फाइटेट यूज़ करने से क्या होता है कि दूसरे जो प्रमोशन है, जो प्रपोर्शन है इंग्रेडिएंट्स के, उनकी अवेलेबिलिटी को कम कर देती है। तो इसको एक ख़ास रेशो से हम यूज़ कर सकते हैं, वो एंड पे मैं बताऊँगा। और उसके बाद हमारा चौथा स्टेप क्या आता है कि हमने कैल्शियम को बैलेंस करना है। कैल्शियम को बैलेंस कैसे करते हैं कि जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो 0.92% है, मतलब 9.2 केजी हमें कैल्शियम चाहिए है 1000 केजी में। तो कॉर्न के अंदर, कॉर्न हमने पहले जो यूज़ की है वो कितनी यूज़ की है 632.8 केजी और सोए 277.2 केजी और एमबीएम 40 केजी हमने यूज़ किया है। उसके अंदर कैल्शियम कितना था हमारा, जो हमने पहले इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर चुके हैं उसमें कैल्शियम कॉर्न के अंदर 0.01% और सोए के अंदर 0.2% और एमबीएम के अंदर 8% कैल्शियम मौजूद था। तो अगर हम एमबीएम की टोटल में पहले से कितना मौजूद है हमारे जो राशन के अंदर या हमारे जो फीड कैलकुलेट की है स्टार्टर, इसके अंदर पहले से कैल्शियम कितना मौजूद है वो 40 केजी हमने यूज़ किया और 8% उसके अंदर मौजूद होता है और उसको हमें केजी में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास 3.2 केजी आ गया कि हमारे पास 3.2 केजी पहले से मौजूद है, लेकिन हमें चाहिए कितने 9.2। फिर हम चेक करेंगे कि कॉर्न से हमें कितनी कैल्शियम आई है, तो वो 0.01 होती है, उसको 632.8 से मल्टीप्लाई किया तो 100 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.632 केजी आ जाएगा। अब सोयाबीन से भी तो कैल्शियम आई है ना, वो कितनी आई है 0.2 को हम 277.2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे 0.55 केजी हमारे पास कैल्शियम आ गई। और DCP जो होता है, DCP के अंदर भी तो हमारे पास कैल्शियम थी 21% हमने कितना वो यूज़ किया था, हम यूज़ किया था 3.8 केजी जो यूज़ किया DCP पिछले स्टेप के अंदर। तो
थर्ड स्टेप के अंदर, और 21% उसमें कैल्शियम थी, और 100 पे से डिवाइड किया तो वो 0.789% आ गया। टोटल हमारे पास 4.61 kg आ गया कि कैल्शियम हमने इतना यूज़ कर चुके हैं। लेकिन हमें रिक्वायर कितना 9.2 kg हमें रिक्वायर है, और रिमेनिंग हमारे पास अभी बचता है 4.59 kg हमारे पास बचता है कि वो हम किधर से पूरा करेंगे। तो उसको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइमस्टोन पाउडर यूज़ करते हैं। लाइमस्टोन पाउडर के अंदर हम जो लाइमस्टोन पाउडर होता है उसके अंदर 38% कैल्शियम होती है। हम सिर्फ DCP LSP को इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कैल्शियम होती है, हमें सिर्फ कैल्शियम चाहिए। अगर कोई और इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं तो उसके अंदर दूसरे भी जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, और दूसरे न्यूट्रिएंट्स होने के साथ वो दूसरी जो हमारी कैलकुलेशन है उसको भी ख़राब करेंगे और उसको भी चेंज कर सकते हैं। इसलिए हम LCP यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा कि सिर्फ हमें कैल्शियम हासिल होगी। 4.59 जो हमें चाहिए, और 38% को अगर हम kg में कन्वर्ट करें तो वो 0.38 kg बनता है। इसको डिवाइड करें तो 12 kg LSP हमें चाहिए। हम 1000 kg के अंदर 12 kg LSP डाल देंगे तो हमारी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। अब हमारे पास 4 चीज़ें बैलेंस हो चुकी हैं जी, पहले प्रोटीन, फिर एनर्जी, फिर फास्फोरस और कैल्शियम। अब हमारे पास कैल्शियम भी कंप्लीट हो चुकी है कि जितनी हमें चाहिए थी उतनी हमें मौजूद है। अब 5th एंड 6th स्टेप में इकट्ठा कर दूँगा क्योंकि इसमें जो पिछले इंग्रेडिएंट्स है उसके अंदर सोडियम और क्लोराइड है वो है सेम है। जैसे कि अगर सोडियम क्लोराइड की जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है 0.18 kg होती है, तो 1.8 kg 0.18% होती है, और 1.8 kg हमें रिक्वायर होती है kg में कन्वर्ट करें तो कैल्शियम और सोडियम और क्लोराइड जो है वो कितना कितना होता है। कॉर्न में 0.5 होता है, और सोए में भी 0.5 होता है, और MBM में भी 0.5% होता है, और जो क्लोराइड होता है वो 0.9 होता है। ये क्लोराइड और सोडियम की दोनों की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कॉर्न के अंदर भी सेम है और सोए के अंदर भी सेम है। तो MBM हमने जो पिछले स्टेप की तरह MBM यूज़ किया, उसको 40 kg यूज़ किया है, और इसको हम 0.5 से मल्टीप्लाई करके हमने 100 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया 0.2 kg। और MBM ये तो थी सोडियम के लिए कि सोडियम हमारे पास 0.2 kg MBM से आया है, और जो कैल्शियम है वो 0.9 है, उसको 40 से मल्टीप्लाई किया और फिर हमने 100 पे डिवाइड कर दिया तो वो 0.36 kg आ गया। कॉर्न के अंदर 0.5 सोडियम भी होता है और क्लोराइड भी होता है। तो इसको हम पूरा करने के लिए देखने के लिए इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो वो 0.31 kg हमारे पास है आ गया कि इतना क्लोराइड कॉर्न के अंदर मौजूद था और पहले से हमारे अंदर पास मौजूद है। सोए के अंदर 277 kg हमने यूज़ किया है और 0.5% इसमें सोडियम भी होता है और क्लोराइड भी होता है। 100 पे डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 0.318 kg। और DCP जो होता है उसके अंदर भी तो सोडियम और क्लोराइड होता है, उसमें 21% जो होती है क्लोराइड होता है, और 3.8 kg हमने वो यूज़ किया है और उसके अंदर से हमें मिला है 0.789 kg हमें क्लोराइड मिला है। और टोटल हमारे पास कितना हो गया 0.654 kg सोडियम हो गया और 0.814 kg कैल्शियम हमारे पास आ गया, लेकिन रिक्वायर हमारी 1.8 kg की है। तो जो रिमेनिंग 1.14 सोडियम वो कहाँ से लेंगे और 0.986 वो कहाँ से लेंगे, तो उसके पूरा करने के लिए हम टेबल साल्ट यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें क्लोरीन भी होती है और सोडियम भी होता है, ताकि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। जो उसके अंदर कॉमन साल्ट होता है सोडियम क्लोराइड होता है, जो उसके अंदर 60% क्लोराइड होता है। 0.98 को हम जब डिवाइड करेंगे 0.98 ही रिक्वायर है, 986 रिक्वायर है, और उसको 0.6 से डिवाइड करेंगे तो 1.64 kg हमें जो यूज़ करना चाहिए जो हमें रिक्वायर्ड है। साल्ट के अंदर 60% क्लोराइड होता है और 39% जो सोडियम होता है। तो सोडियम की रिक्वायरमेंट 1.64 थी और इसको डिवाइड करेंगे 0.39 के हिसाब से तो 0.464 kg सोडियम साल्ट। हमने क्या किया कि कितना यूज़ किया साल्ट, 1.64 साल्ट यूज़ किया, इसमें से हमें जो सोडियम है वो 0.64 kg आ गया। तो रिमेनिंग 0.54 जो बच गया और
तो यूज़ सोडियम कार्बोनेट सोडा को यूज़ करेंगे रिमेनिंग हम सोडियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, क्योंकि अगर कोई और यूज़ करेंगे तो उससे चेंज भी हो सकती है न्यूट्रिशनल वैल्यू जितनी हमने बैलेंस कर चुके हैं। तो वो 0.56 डिवाइडेड बाय 0.506 हमें रिक्वायर है, और 0.75 इसके अंदर कैल्शियम सोडियम होती है, तो 1.87 सोडा हम डालेंगे तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएंगे। अब हमारे पास 6 इंग्रेडिएंट हमको उसको पूरा कर चुके हैं। पहले नंबर पे प्रोटीन, दूसरे पे एनर्जी, तीसरे पे फास्फोरस, चौथे पे कैल्शियम, पांचवे पे सोडियम और छठे पे क्लोराइड को हम पूरा कर लिया। अब सातवें स्टेप पे क्या आता है कि हमने मेथियोनिन को कैलकुलेट करना है। वो 0.58% चाहिए होती है स्टार्टर फीड के अंदर। तो स्टार्टर फीड के अंदर 0.58% चाहिए, मतलब 5.8 kg। और हमें पिछले इंग्रेडिएंट से हमें कितनी मेथियोनिन मिली है वो हम कॉर्न के अंदर अगर बात करें तो 0.2 होती है, सोयाबीन के अंदर 0.72 होती है, और जो MBM है उसके अंदर 0.71% मेथियोनिन होती है, और 40% हमने यूज़ की है। उसको 0.71 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.284 kg हमारे पास मेथियोनिन आ चुकी है MBM से। कॉर्न से हमें 1.265 kg आ चुकी है, और जो सोयाबीन है उससे 1.99 kg हमारे पास मेथियोनिन आ गई। टोटल अगर हम इन सबको टोटल करें तो हमें 3.54 kg बनता है टोटल, और इसमें से हमें रिक्वायर्ड कितना है 5.8 kg हमें रिक्वायर्ड है। तो इसमें इन दोनों को अगर माइनस करें तो हमारे पास 2.26 kg हमें रिक्वायर्ड है। और ये बाहर से एडिटिव जो मतलब कि बाहर से हमें डालना पड़ता है, आर्टिफिशियल तरीके से जो बनाया गया वो डालना पड़ता है। और आठवां स्टेप है लाइसिन हमें 1.25 kg रिक्वायर्ड होती है। और पहले हमें 0.2% कॉर्न में थी तो उसमें, और सोयाबीन 3.22 और MBM पे 2.68 थी। और MBM से हमें वो अगर हम 40 kg यूज़ किया है 1000 kg में तो 2.68 को हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.072 kg। और कॉर्न से हम अगर निकालें तो 0.02 को मल्टीप्लाई करेंगे 632.8 से, तो हमारे पास 100 पे डिवाइड करके 1.265 kg हमारे पास मेथियोनिन कॉर्न से आया। और 8.92 kg हमारे पास जो मेथियोनिन है वो लाइसिन है वो हमें इससे सोयाबीन से आया। तो टोटल हमारे पास 11.26 हो गया है, लेकिन हमें चाहिए कितना है 12.5 kg रिक्वायर्ड है हमें, और रिमेनिंग हमारे पास 1.24 चाहिए। ये भी लाइसिन भी हम क्या करते हैं कि बाहर से लेते हैं और फीड के अंदर डालते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास जो प्रोटीन थी अगर हम बात करें तो हमारे पास 21% प्रोटीन थी, वो भी पूरी हो गई है, और एनर्जी भी पूरी हो गई है, और कैल्शियम 0.9% चाहिए थी वो भी पूरी हो गई। फास्फोरस भी हमारे पास पूरी हो गई। सोडियम 0.18% चाहिए था वो भी पूरा हो गया। क्लोराइड भी 0.18% पूरा हो गया। मेथियोनिन भी हमारे पास पूरी हो गई, और लाइसिन भी 1.25% तक पूरी हो गई है। इसमें से हमने कितना यूज़ किया है कॉर्न जो हमने फार्मूला था जो हमारे पास एक 632.8 kg हमने यूज़ किया, सोए को 277.2 kg यूज़ किया, MBM को 40 kg यूज़ किया, और ऑयल को 23.29 यूज़ किया है, और DCP को 3.8 kg यूज़ किया है, LSP को हमने 12.07 kg यूज़ किया, साल्ट को 1.64 kg यूज़ किया, और सोडा को 1.87 kg यूज़ किया, और जो मेथियोनिन को उसको हमने 2.26 kg यूज़ किया, और लाइसिन को 1.24 kg यूज़ किया। तो टोटल हमारे पास 996.17 kg बन गया कि इतनी हमारे पास आ गया है टोटल। तो टोटल हमारे पास जो राशन बनेगा वो 1001.26 kg बनेगा। जैसे कि कॉर्न की हमने बात करी कितना यूज़ किया, ऑयल, DCP, LSP, साल्ट, सोडा, मेथियोनिन और लाइसिन, ये हमारे पास इतना बन गया है। और अगर हम बात करें थ्रियोनिन की, वो अगर फार्मूले में एडिशनल जो हम चीज़ें डालते हैं, थ्रियोनिन 0.2 kg डालते हैं, और वाइटामिन प्रीमिक्सेस 0.5 kg
और ट्रेस मिनरल्स डालते हैं वो 0.5 kg डालते हैं, और टॉक्सिन बाइंडर 1 kg डालते हैं, और प्रोबायोटिक 0.1 kg, और एंजाइम 0.5 kg, और एसिडिफायर 0.5 kg डालते हैं, और मेड्रोमाइसिन 0.5 kg डालते हैं, और कोलिन 0.9 kg डालते हैं, विटामिन सी कोटेड 0.09 kg डालते हैं, और नैनोसेलेनियम 0.05 kg डालते हैं, और फाइटेट 0.05 kg डालते हैं, और ग्रोफोर्ट 0.2 kg डालते हैं, और टोटल हमारे पास 5.09 kg बन गया। और 96.17 और 5.09 को टोटल करें तो ये 1026 kg टोटल बनता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप शेयर कर सकते हैं। थक गया हूँ बोल बोल के। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर करें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़।